बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम टू योर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कोर्स है इस सेमेस्टर में हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्टली मैं HEC की जो कोर्स आउटलाइन है उसी को फॉलो करूँगी और कुछ टॉपिक्स खुद से मैं ऐड करूँगी जो न्यू रिसर्च ट्रेंड्स मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में जो स्टडी की हैं, लाइक माइक्रो फ्रंट एंड्स, एसिंक्रोनस API, डाटा मैश वगैरह। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो 80% HEC की आउटलाइन और 20% हम न्यू ट्रेंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन। सो इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या। दोनों टर्म्स ओवरलैप करती हैं। ठीक है, दोनों ही जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिज़ाइन फेज में दोनों एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आप लोग वो पढ़ चुके हो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मोस्टली जो इस तरह की टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे आप लोग फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो दोनों ही जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी हम लोग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग भी हम लोग दोनों डिज़ाइन फेज में करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। लेकिन इनमें एक दोनों में बहुत प्रिसाइज सटल सा डिफरेंस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। तो हम उस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इसके अलावा डिज़ाइन जो इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। इसी अम्ब्रेला के अंडर हम लोग वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस को भी स्टडी करेंगे और हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिज़ाइन फेज को भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ये एवेलुएट कर सकते हैं कि वेदर जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का है या एवरेज क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है। ठीक हो गया, तो हम लोग उन प्रिंसिपल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को स्टडी करेंगे। डिफरेंट जो आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स हैं हम वो स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखेंगे, जैसे कि डाटा फ्लो आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, इवेंट बेस्ड, MVC, मल्टी टियर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके अलावा और काफ़ी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, हम लोग उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग पे आएंगे और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग के लिए हम UML को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग के अम्ब्रेला के अंडर हम तीन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल मॉडल्स, स्ट्रक्चरल मॉडल्स एंड बिहेवियरल मॉडल्स हम लोग स्टडी करेंगे। फंक्शनल मॉडल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक्टिविटी डायग्राम्स और यूज केस डायग्राम्स सीखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे भी। स्ट्रक्चरल मॉडल्स के लिए हम लोग क्लास डायग्राम्स सीखेंगे और बिहेवियरल मॉडल्स के लिए हम लोग स्टेट मशीन डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम्स सीखेंगे। ठीक है, जितनी भी डायग्राम्स मैंने जिनका जिक्र किया, यूज केस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सिंबल्स, सब कुछ हम स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। हम लोग इनको बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम लोग कंपोनेंट ओरिएंटेड डिज़ाइन और डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इन दोनों एरियाज को हम लोग इन डिटेल देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एवेल्युएट कर सकें, सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर की क्वालिटी को एवेल्युएट कर सकें। ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? मेंटेनेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, यूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी,
टेस्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक, तो हम इन सब को भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम लोग इस सारे कोर्स के दौरान केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे कि जो भी हम लोगों ने मेथड्स और कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट में हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे, मेथड्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो न्यू रिसर्च ट्रेंड्स है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर में उसको एक्सप्लोर करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो है क्या, उसको किस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, उसके बेसिक एलिमेंट्स हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारी जितने भी ये फंक्शनल मॉडल्स, बिहेवियरल मॉडल्स और स्ट्रक्चरल मॉडल्स हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो में ही बनाएंगे, और जितनी डायग्राम का मैंने जिक्र किया वो भी हम इसी में बनाएंगे। इसके अलावा हम अल्टरनेट ऑप्शंस पे भी बात करेंगे कि अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो की एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो हम ऑनलाइन कौन से और रिसोर्सेज हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक लूसिड चार्ट वगैरह, इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। फाइन, तो ये होगी हमारी कोर्स आउटलाइन और इस पूरे सेमेस्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हो गया। अब आते हैं हमारे रेफरेंस मटेरियल्स पे। रेफरेंस बुक्स जो HEC ने रिकमेंड किया मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच बाय रॉजर्स एस प्रेसमैन। दूसरी बुक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तीसरी बुक हमारे पास है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन बाय हसन गोमा। इस फोर्थ वन इज हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स बाय एरिक फ्रीमैन, एलिजबेथ फ्रीमैन, कैथी सीरा एंड बर्ट बैट्स। चारों बुक्स जो हैं वो मेरे पास ई फॉर्म में है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि आई थिंक नोट्स आर सफिशेंट, नोट्स इन्हीं बुक्स में से है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज नोट्स काफ़ी हैं, वो इंशाल्लाह पोर्टल पे मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वो ही इनफ है आप लोगों के लिए। चलें, ये तो हो गया हमारी कोर्स आउटलाइन और रेफरेंस मटेरियल। अब आते हैं आज के लेक्चर के एजेंडा के ऊपर कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग रियल लाइफ में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेलियर्स हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे कि रियल लाइफ में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुआ और उनके पीछे रीज़न क्या था, ताकि हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, कि क्यों हम इस डिसिप्लिन को, इस फेज को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इस पे इतने रिसोर्सेज अपने लगा रहे होते हैं, इतनी एनर्जीज लगा रहे होते हैं। ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपके सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के ऊपर। तो हम उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि कैसे, क्यों सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। What is architecture? Software architecture is fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other and the environment, and the principle governing its design and evolution. तो हमारा मेन फोकस पे किस पे है? सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है, और इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द बिगर पिक्चर। ये जो है ये हमारा व्हाट और वेयर बताता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का व्हाट और वेयर एस्पेक्ट्स बताता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, ये व्हाट आ गया, और इंटरफेसेस, देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर,
एंड विद द एनवायरनमेंट वेयर में आ गया। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अबाउट व्हाट एंड वेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। हम लोग जो हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स मिली हैं हाई लेवल पे, वो हम लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, हमारे सर्वर्स की क्या अरेंजमेंट होगी, हम लोग डाटा कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को कोडिंग स्टार्ट होने से पहले ये सब काम करने होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा कोडिंग स्टार्ट हो गई उस वक्त हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोगों ने कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है, हम लोगों ने कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ करना है। तो ये सारे डिसीजंस, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, उनका रिलेशनशिप्स, स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोडिंग स्टार्ट होने से पहले करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आ जाएंगी। यहाँ पे ये हम सारे डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। Software design is the activity of specifying the nature and composition of software products that satisfy client needs and desires subject to constraints। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के जिन कंपोनेंट्स की, रिलेशनशिप्स की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, अब हम लोग बताएंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अबाउट व्हाट एंड वेयर, देन सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अबाउट हाउ, कि हम लोग ये करेंगे कैसे। ठीक है, हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई। आर्किटेक्चरल स्टेप में हम लोगों ने आर्किटेक्चर सारा डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने क्लासेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में अब उसने प्लान करना है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाती है, लो लेवल डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास एक हाई लेवल व्यू था, डिज़ाइन फेज में हम लोग लो लेवल डिटेल्स की बात करेंगे कि कैसे वो जो चीज़ें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में देखी थी उनको कैसे हम लोग करेंगे, हमने जिन कंपोनेंट्स की बात की थी उनको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके रिलेशनशिप्स की जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर में बात की थी उनको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एपीआई बनाना है। ठीक है, लेट्स से किसी भी सर्विस मॉडल का, कोई भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसे एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं जो सर्विसेज के लिए, तो उसका हम लोग मॉडल बना रहे हैं और हम लोगों ने बैक एंड एपीआई बनाना है। अब ये डिज़ाइन लेवल पे जब हम लोग आर्किटेक्चर बन गया और हम लोग डिज़ाइनिंग पे आए हैं, डिज़ाइन लेवल पे आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एपीआई के स्पेक्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, एपीआई के स्पेक्स क्या हैं? ये हमारे पास एक इंटरफेस है, कॉन्ट्रैक्ट है फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान। ठीक, जो फ्रंट एंड पे चीज़ें होनी है, जो बैक एंड पे होनी है, उनके दरमियान एक इंटरफेस है। और ये हम लोगों ने सब कहाँ करना होता है, डिज़ाइन फेज में करना होता है। ठीक है, ताकि जब कोडिंग स्टार्ट हो तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, वो उससे रिलेटेड जो स्पेक्स हैं उनके ऊपर काम करेगा, बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, जो उससे रिलेटेड स्पेक्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। ठीक, ये फ्रंट एंड और बैक एंड जो एपीआई के स्पेक्स हैं ये आपस में रिलेट करेंगे। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इट्स अ बिगर पिक्चर, ये हमारे पास क्या करना है और कहाँ होगा इसके बारे में है, और जो डिज़ाइन फेज है वो हाउ फेज है
कि कैसे ये जो हम चीज़ें कह रहे हैं आर्किटेक्चर में जो कंपोनेंट्स और इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं वो कैसे होंगे। ठीक,